का समय था। महिमपुर गांव के घने जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चील और कौवे की आवाजें थोड़ी बहुत इस सन्नाटे को भंग करने में कामयाब हो रही थी। इसी बीच कोई तेज तेज कदमों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहा था। हे भगवान, मुझे यहाँ से सही सलामत गांव पहुँचा देना। अगर मेरी बीवी की अचानक तबीयत न खराब होती तो मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाता। तभी सियारों की आवाजों ने उसको एकदम से डरा दिया। उसने डरकर अपनी चाल और तेज कर दी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, मत करना। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। कभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो चीखता हुआ झाड़ियों में घुस गया, ये सोचकर कि वहां वो उससे छिप पाएगा। कुछ देर शांति छाई रही और फिर अचानक झाड़ियों से उस आदमी का कटा सर निकलकर जमीन पर आ गिरा और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद एक कार तेज रफ्तार के साथ महिमपुर रोड से गुजर रही थी। रास्ता काफी सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल और उसके बीच से होती हुई एक पतली सड़क। प्रथमेश ड्राइव कर रहा था और पारुल उसके बराबर में बैठी थी। जानवी और इश्मित बैक सीट पर बैठे थे। ओ भाई, अब तो मैं इनको कॉल भी करेगा या फिर उसके गांव पहुंचने के बाद ही उसे पता चलेगा कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। सोच तो ये रहा हूं यार। तभी गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची और प्रथमेश ने ब्रेक लगा दिए। यार ये देखो, ये सामने तो दो मोड़ है, किसी पर कोई बोर्ड या माइलस्टोन भी नहीं लगा हुआ है। अब तो मयंक को कॉल करना ही पड़ेगा यार। ये कहकर प्रथमेश ने मयंक को कॉल लगाया। मयंक उस समय अपने पिता के साथ बैठा बातें कर रहा था। हेलो हेलो मयंक, अरे कैसा यार तू तो यार गांव जाकर हमें भूल ही गया भाई। अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो हर दिन तुम लोगों को याद करता हूँ। अब तो तुम लोग भी फ्री हो, तुम लोग यहीं आ जाओ ना यार गांव में। हाँ भाई, हम तेरे ही गांव आ रहे हैं, तो फिक्र क्यों कर रहा है? अच्छा क्या सच में? कब आ रहे हो तुम लोग? अरे हम तो यार तेरे गांव के लिए दोपहर में ही निकल गए थे यार। यहाँ ये महिमपुर रोड पर ही ना एक चौराहा आया हुआ है यार, इस पर आगे दो रास्ते जा रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस रास्ते पर बढ़ा जाए। बच्चों, तुम्हें वहां से दाएं रास्ते पर मुड़ना है, लेकिन इस समय तुम लोग गांव नहीं आ सकते। वो रास्ता रात में सफर करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है बेटा। क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उस रास्ते पर? वहाँ चेटकिन का साया है, एक डायन जो पिछले 6 साल से रात के समय उस रास्ते पर और आसपास के पूरे जंगल में जो है ना वो भटकती है बेटा, और वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को समाप्त कर देती है बेटा। तो अभी हम क्या करें अंकल? तुम लोग बेटा किसी तरह उस चौराहे पर रात बिता लो, सुबह फिर मैं मयंक को तुम्हें लेने के लिए यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है? जी ठीक है अंकल, ओके। ये कहकर प्रथमेश ने कॉल काट दिया। चेटकिन, यार मुझे तो इसके नाम से ही डर लग रहा है। ठीक है, सुबह तक यहीं रुकते हैं। अरे जानवी, हम लोग शहर के लोग हैं यार, गांव के लोगों की बात सुनकर हम भी अपनी थिंकिंग उनकी जैसी बना लें क्या? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, हम रुकेंगे थोड़ी ना, हम अभी और आगे बढ़ेंगे, देखना।
ये कहकर प्रथमेश ने दाएं हाथ वाले रास्ते पर कार आगे बढ़ा दी। यार, ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा सुनसान दिख रहा है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली गुजरी। अरे प्रथमेश ने उस बिल्ली को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। बोनेट से धुआं निकलने लगा और सभी कार के बाहर निकल आए। अरे यार प्रथमेश, ये तूने क्या किया? अरे यार, वो बिल्ली को बचाने के चक्कर में कार ठुक गई यार। लेकिन अब हम इस जंगल से बाहर निकलेंगे कैसे? मयंक के पिता ने कहा था कि इस रास्ते पर खतरा है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अगर इसी तरह से डरते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सभी ने एक आवाज सुनी और एक साथ उस तरफ देखा। अपने से कुछ ही दूरी पर उनको एक खूबसूरत लड़की नजर आई जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। जी आप? इश्मित सिर्फ इतना ही बोला और प्रथमेश ने उसकी बात को पूरा किया। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। पास में ही मेरा एक छोटा सा घर है। ये सुनकर उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, आप चाहे तो सुबह तक मेरे घर में रुक सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी उस लड़की के पीछे उसके घर में पहुंच गए। आप सभी अब आराम कर लें, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे आप इस जंगल में ही रहती हैं, तो उस चेटकिन के बारे में तो जरूर कुछ जानती होंगी। हम जहाँ जा रहे हैं उनके मुंह से हमने किसी चेटकिन के बारे में सुना है। हाँ, कुछ कुछ उसके बारे में जानती हूँ। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? हाँ जी बिल्कुल। ये बात 6 साल पहले की है।